गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आप जहां पे भी हो सेफ हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है। हमारा अकाउंटेंसी ख़त्म होने में आया है। फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे। बेसिक सारी चीज़ें हमने देख ली थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक हम पहुंच गए थे। अब हम आगे का कुछ पढ़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की कुछ वीडियोस देख रखे थे, उसमें हमने देखा था हम फॉलो कर रहे थे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब हमारा जो बिजनेस है ये कितने समय तक चलने वाला था सर ये तो हजारों साल तक, शाश्वत समय तक चलने वाला। हमने चलाया, हमारे बच्चे चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे, है ना। तो हम क्या एज्यूम कर रहे थे, गोइंग कंसर्न अज्यूम कर रहे थे, है ना। गोइंग कंसर्न के साथ साथ हमने क्या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट अप्लाई किया था कि भैया कि सर हमारा जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेजर कर रहे थे, जिससे कि हम फाइनेंशियल ईयर कह रहे थे, जो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता था, है ना। तो ये था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली 31 मार्च या उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जनरेट किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इनकर किया है, ये हम जानना चाहते हैं। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट पे हम हमारी पोजीशन जानना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च बन रही है, बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बन रहे हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जब ये प्रिपेयर कर रहे हैं उस समय ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस हमने अगले पीरियड के थे, अभी पैसे दे दिए, एडवांस में हमने पैसा दे दिया। होता है ना सर, होता है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं रेंट पे प्लेस ली, हमने रेंट पे प्लेस ली 1 जनवरी को, है ना। हम 1 जनवरी को हमने एक गोडाउन रेंट पे लिया और हमने एग्रीमेंट किया 11 मंथ्स का, ठीक है। और हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, हर महीने रेंट देने का चक्कर नहीं चाहिए, हम 11 महीने का रेंट तुम्हें आज ही दे देते हैं। कब? 1 जनवरी को ही हम आपको पूरा 11 महीनों का रेंट दे देंगे। मतलब 11 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। हमारे फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं 31 मार्च को। कब बन रहे हैं? 31 मार्च को। हर महीने का रेंट है 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐसे उन्होंने हमें 1,10,000 दिया था, ठीक है। तो हमें 1,10,000 कब मिले? 1 जनवरी को मिले। तो क्या सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 1,10,000 आने वाला है क्या? नो। The answer is big no. I know कि ये रौनक सर ने आपको बेसिक्स के टॉपिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर इज बिग नो। क्यों सर? हमने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लगाया। ये साल में कितनी इनकम जनरेट होनी थी? जनवरी का रेंट, फरवरी का रेंट, मार्च का रेंट, मतलब 30,000 ही इस साल का है। बचा हुआ जो है वो कब का है? वो आने वाला साल का है, हमें मिला अब है। इसे क्या कहते हैं जो हमें अगले पीरियड का है लेकिन हमें अभी मिल गया, इसे क्या कहते हैं? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बचा हुआ जो 80,000 है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बचा हुआ 80,000 जो हमें मिला है उसे हम क्या कहेंगे? चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा जल्दी 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 जल्दी, कमॉन 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 कमॉन, क्या कहेंगे? एडवांस। साहब ये हमें एडवांस में मिला है, ये हमें एडवांस में मिला है। तो सर ये क्या इस पीरियड का है क्या? नहीं, लेकिन मिला तो अभी है। तो हम क्या करेंगे? इस पीरियड में रेंट रिसीव्ड लिखेंगे 1,10,000 लेस एडवांस 80,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 30,000 रिकॉर्ड करेंगे और बचा हुआ जो एडवांस मिला है वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? असेट साइड की लायबिलिटी साइड? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, असेट साइड में जाएगा या लायबिलिटी? लायबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 80,000। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? बेसिक्स के वीडियोस देखो, बेसिक्स के वीडियोस की लिंक्स नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करो या हमारे चैनल सीए रौनक अग्रवाल पे
बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएटेड है, वो प्लेलिस्ट देख लो, वो 10 लेक्चर्स आप देख लो, आपको मजा आ जाएगा, आपके अकाउंट्स के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ 10 लेक्चर्स है वो। ओके 11th का स्टूडेंट हो, 12th का हो, फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, हर किसी के लिए यूजफुल है वो लेक्चर्स। ओके तो ये तो थी सर बात एडवांस की, ये तो थी सर बात एडवांस की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई खर्चा किया हो लेकिन अभी तक वो पे नहीं किया हो, या चलो पहले एक काम कर लेते हैं, इनकम की ही बात कंप्लीट करते हैं। ये था हमें इनकम एडवांस में मिल गई, इनकम एडवांस में मिल गई, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें रेंट अभी तक मिला ही ना हो, इनकम अक्रू हो गई है, सामने वाले ने अभी तक दिया नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, अक्रूड इनकम, ठीक है। हमें जो इनकम है वो इनकम कौन सी पीरियड की है, इस पीरियड की है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। ये इनकम है, इनकम कौन से पीरियड की है, हमारे मार्च 31 के पहले की इनकम है, लेकिन अभी तक मिली है क्या, नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्रूड इनकम, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रूड इनकम, उसे कहेंगे अक्रूड इनकम, ठीक है। ठीक जिस तरह रौनक सर ने इनकम बताया उसी तरह एक्सपेंसेस, मान लीजिए चलो रौनक सर की अकाउंट्स की बैच है 4 मंथ्स की, अकाउंट्स की बैच है 4 मंथ्स की, और अकाउंट्स की फीस लेते हैं रौनक सर 20,000, कितने लेते हैं 20,000, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रही है 1 फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 30 मई को बैच खत्म होगी, ठीक है। 20 फीस है 20,000 डेली 1 आवर, तो इसका मतलब 5,000 फरवरी के, 5,000 मार्च के, 5,000 अप्रैल के, 5,000 मई के, ठीक है। रौनक सर बोले फीस हम एकदम लास्ट में लेंगे, 30 मई को 20,000 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब रौनक सर की बुक्स में देख रहे हैं 31 मार्च को रौनक सर कुछ इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्या, करेंगे क्या, यस और नो, चलो कमेंट करो, 31 मार्च को रौनक सर कुछ इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्या, यस और नो, कुछ इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्या, यस और नो, यस, बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, लेकिन मुझे तो फीस मिली ही नहीं है, 20,000 मुझे मिले क्या, नहीं, कब मिलेंगे, मई में, तो भी बच्चे यस बोल रहे हैं, नालायक बच्चे यस बोल रहे हैं, यस यू आर करेक्ट सर, फीस मिली नहीं है, लेकिन आपने 2 महीने आपका गला फाड़ फाड़ के हमें पढ़ाया है, आपने आपकी सर्विसेज रेंडर कर दी, आपकी फीस अक्रू हो रही है, कितनी, 5 और 5 10,000 की आपकी सर फीस अक्रू हो रही है, तो इस साल आप 10,000 रिकॉर्ड कर लो, 10,000 रिकॉर्ड हो जाएंगे, 10,000 रिकॉर्ड हो जाएंगे, यस, ठीक है। अब चलो एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं, एक्सपेंसेस अक्रूड एंड अक्रूइंग, रेंट, इंटरेस्ट, लोकल टैक्सेस, वेजेस, ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स दिए, तो क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस है उसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू एक्सपेंसेस अक्रूड उसे क्रेडिट कर देंगे। ये जब आप इलस्ट्रेशंस देखेंगे ना 7th 8th 9th 10th इलस्ट्रेशंस में, तब ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो हमने रेंट पे किया है 50,000 का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है 14,000 का, हमारा रेंट हमने पे किया है 50,000, एक्सपेंस कितना पे किया है 50,000, और 14,000 इस साल के हमने देने थे लेकिन अभी तक दिए नहीं है, और 14,000 हमने देने थे लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट होगा, 50,000 की 64,000, हमने पे किया है 50,000 और पे करने हैं 14,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट करूं, 50,000 की 50 + 14 64, कमेंट करो जल्दी 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 जल्दी, जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा शेयर्स, उतना ज़्यादा मोटिवेशन आने वाला है, ओके, उतना ही बेहतरीन, उतना ही एनर्जेटिक नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, 64,000 करेक्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर किया है 64 करेक्ट। रेंट कितना पे किया है 50,000, एड आउटस्टैंडिंग और कितना पे करना है 14,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है सर 64,000, प्रॉफिट एंड लॉस को 64,000 का रेंट डेबिट हो रहा है, ओके, इज इट ओके, मजा आ रहा है सर, बहुत अंगार पढ़ा रहे हो रौनक सर आप। अब बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा,
14,000 हमने पे किया है क्या? नहीं। पे करना है क्या? यस, पे करना है सर। कितना? 14,000 पे करना है। तो ये क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है जनाब। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 14,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 14,000। आ रही है बात समझ में? मक्खन की तरह चल रहा है साहब लेक्चर, मक्खन की तरह। मजा आ गया आज तो अकाउंट्स पढ़ने में। इनकम अक्रूड एंड अक्रूइंग, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, डिस्काउंट ऑन बिल, प्रोफेशनल फीस, रेंट, ये सब चिल्लर चालर एग्जाम्पल दे रखी है ऐसे ही, ठीक है। इंटरेस्ट फीस अक्रूइंग अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएट इनकम, जैसे कि सर हमें 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिल गया है एंड अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड 45,000, हमें 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिल गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो गया 1.5 लाख और 45,000 हमें मिलने का है, लेकिन मिलना चाहिए था, अक्रूव हो गया है, मतलब इस साल के इनकम में रिकॉर्ड करेंगे एड अक्रूड इनकम 45,000। बैलेंस शीट में क्या असेट है? नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल है, तो अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में असेट साइड में आ गया। है ना मजेदार बात? एकदम मजा आ रहा है। चलो ओके, नोट्स पढ़ लेनी है आपको, ये जो भी है। ओके, कैरी फॉरवर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये देखो एनपीओ वाले टॉपिक में हमने देखा था, एनपीओ वाले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाले टॉपिक में हमने देखा था, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला या आउटस्टैंडिंग है, ये सारी बातें हमने नॉट फॉर प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में देखी थी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम? अप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट्स है, बेचो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना तब बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो हमें सब्सक्रिप्शन मिला एडवांस में 70,000 एंड टोटल सब्सक्रिप्शन मिल गया 1,75,000। हमें ये साल सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया? 1,75,000 का सब्सक्रिप्शन मिल गया, उसमें से सर 70,000 का एडवांस है, तो ये साल कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? 1,75,000 इतना मिला, लेकिन उसमें से इतना तो एडवांस है, तो इस साल का कितना है? सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। तो सर ये जो 70,000 मिला ये क्या है सर? हमारी लाइबिलिटी है। ये क्या है सर? हमारी लाइबिलिटी है ना, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस, ठीक है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गई सर? हमारी एसेट। जैसे कि हमने रेंट पे किया 50,000, उसमें से 14,000 हमने एडवांस में पे कर दिया, अभी तक लाइबिलिटी नहीं थी लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा असेट। वो क्या हो जाएगा? हमारा असेट, ठीक है। एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इन हैंड, ठीक है। अब देखो बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लगा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने स्टेशनरी खरीद ली, हमने स्टेशनरी खरीद ली, 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, तो क्या पूरा 10,000 का स्टेशनरी हमारा 31 मार्च को खत्म हो जाएगा? क्या नहीं, एज ऑन 31 मार्च हमारे पास कुछ स्टेशनरी बची होंगी, कुछ पेन, पेंसिल, रबर, कैलकुलेटर, प्रिंटिंग के पेजेस, कुछ ना कुछ पड़े होंगे, तो ये इस साल के खर्चे में तो हमने डेबिट कर दिया था, अब ये तो हमारे पास 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? बैलेंस शीट में चले जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखो, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 15,000, ठीक है, 1 अप्रैल को हमारे पास 15,000 की स्टेशनरी ओपनिंग में आ रही है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन इट इज ₹1700, 1700 की कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब हमने 1700 की और खरीदी। इट इज ऑल्सो गिव वन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 और 31 मार्च को 5,000 की स्टेशनरी बच रही है, तो इसका मतलब ये साल कितनी की स्टेशनरी हमने यूज कर ली? देखो ओपनिंग में थी सर 15,000 की और हमने खरीदी 1700 की, ओपनिंग में थी सर 15,000 की और हमने खरीदी 1700 की, और आखिरी में बच गई 5,000, तो बैलेंस मतलब इतनी स्टेशनरी हमने ये साल यूज करी है, तो इतनी स्टेशनरी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होनी चाहिए। आई बात समझ में? ओपनिंग में थी 15,000, हमने और खरीदी 1700 की, और अंत में वर्ष के अंत में हमारे पास रह गई है 5,000 की, तो इसका मतलब इस वर्ष में, इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इतनी की स्टेशनरी यूटिलाइज की है, तो इतना अमाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होना चाहिए। और ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये क्या है? हमारे पास असेट है,
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगी। ओके ठीक है, अब देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखो कई बार क्या होता है, हम हमारा बिजनेस ग्रो करने के लिए, ये बातें भी हमने बहुत डिटेल में बेसिक्स वाले लेक्चर्स में पढ़ रखी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर, इन ऑर्डर टू ग्रो आवर बिजनेस व्हाट वी डू, वी मेक सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी पे हम माल बेचते हैं। बट कैसा होता है कि हमने उधारी पे माल बेचा, कई बार कुछ लोग हमें पैसा देते नहीं है, पेमेंट करते नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसे बुढ़त खाते में डाल देते हैं, बैड डेट्स बोल देते हैं। ठीक है, वो हो गया बैड डेट का केस। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें बैड डेट्स रिकॉर्ड भी नहीं करने हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने भी है। सर क्या बोले, भांग भी क्या है, ओके रिकॉर्ड करने भी है, रिकॉर्ड नहीं भी करने हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में प्रोविजंस क्रिएट करते। प्रोविजंस क्या होती है बच्चा, बहुत डिटेल में पढ़ा है, या प्रोविजंस का एक 8 मिनट का, यस प्रोविजन का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सिर्फ 8 मिनट का बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चलो उसकी लिंक। ओके 8 मिनट का है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, पढ़ लेते हैं अभी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। When it is feared that some of the amount due from customer will not be collected and it is prudent क्या बोलता है, चलो कमेंट में बताओ, प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, कमेंट करके बताओ, चलो जल्दी कमेंट्स करो, प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, कमेंट करके बताओ। भविष्य में होने वाले नुकसान को अभी ही रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी के अभी रिकॉर्ड कर लो, है ना। द एक्सपेक्टेड लॉसेस बाय रिड्यूसिंग द करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड प्लेसिंग द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। ठीक है, हमें लग रहा है ना कि XYZ पार्टी से हमें पैसा नहीं मिलने वाला है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमें लग रहा है ना नहीं मिलने वाला है, हमें लग रहा है ना नुकसान होने वाला है, तो अभी रिकॉर्ड कर लो। तो नुकसान हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आई बात समझ में, यस। एक तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रोविजन के रूट से जाओ या डायरेक्टली बैड डेट्स के रूट से जाओ। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट एंट्री है समझो, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, या बैड डेट्स वाला अभी पढ़ो ही मत, जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तब देखेंगे उसे। ओके यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 on 1 January 2017 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड 40,000। 1 जनवरी को डाउटफुल डेट था 40,000 का। ठीक है, On 1 January 2017 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000। 40,000 का प्रोविजन बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर को है 15 लाख। ईयर के ओपनिंग में इतना प्रोविजन बना है, ईयर के एंड में इतना ट्रेड रिसीवेबल है और इतना बैड डेट्स हो रखा है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या बोलता है अपने से, क्या इनकी अपेक्षा है कि जो बैड डेट्स है उसे हम राइट ऑफ करें और 5% ट्रेड रिसीवेबल का हम प्रोविजन बनाएं। इसका मतलब क्या करना है, हमें देख लेते हैं, चलो सॉल्यूशन ही देख लेते हैं।
तो ओपनिंग, अच्छा प्रोविजन का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग प्रोविजन क्या है सर, क्रेडिट बैलेंस कितना 40,000, कितना है सर 40,000, ठीक है। अब बैड डेट्स कितनी हो रही है, बैड डेट्स हो गई है सर हमारी 1 लाख की, 1 लाख की हमने बैड डेट्स राइट ऑफ की। हमने प्रोविजन बनाया 40,000 का, बैड डेट हो गई उससे भी ज़्यादा 1 लाख की, मतलब कितना कम प्रोविजन बनाया हमने, 60,000 का प्रोविजन हमने कम बनाया था, तो अभी बना लेंगे, जो 60,000 का कम बनाया था ना तो अब बना लेंगे, ठीक है। अब अंत में बोलता है कि जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका 5% हमें प्रोविजन बनाना है। अब ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट को राइट ऑफ करने के बाद में हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे कितने के सर, 15 लाख के, उसमें से बैड डेट कितने हो गए 1 लाख का, मतलब अब कितने अच्छे डेट्स हैं हमारे 14 लाख, इसका 5% हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। हमें 14 लाख रुपए मार्केट से आने हैं, अब हम 5% का प्रोविजन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 14 लाख आने वाले हैं ना, एक तो पूरे 14 लाख आ जाएंगे, या ज़्यादा में ज़्यादा ऐसा हमारा अनुमान है कि ज़्यादा में ज़्यादा 5% का बैड डेट हो जाएगा, ऐसा हमारा एस्टिमेट है, तो वो हम प्रोविजन के माध्यम से बना लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा है 14 लाख का 5% 70,000, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 1,30,000 का एडिशनल प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। 60,000 का शॉर्टफॉल था, 70,000 का और बनाना है, तो ऐसे कुल मिला के 1,30,000 का प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हम अकाउंट बना के देख लेते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में कितना है 40,000 का है, ठीक है। बैड डेट कितनी हो गई है, 1 लाख की बैड डेट हो गई है। प्रोविजन बनाना कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, ये साल की बैलेंस शीट पे प्रोविजन दिखना कितना है हमारा 14 लाख का 5%, मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आना चाहिए 70,000। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब एडिशनल प्रोविजन कितना हम बनाने वाले हैं 1,13,000 बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में, है सिंपल, आई बात समझ में। एडिशनल हमें बनाना है 1,30,000 का, ओके, है सिंपल मस्त एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, आपको सॉल्व करना है, रौनक सर ने बुक में से बता दिया, आपको आपके रजिस्टर में लिख के निकालना है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके पास होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं, ओके, यस। ठीक उसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा, उसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे ट्रेड रिसीवेबल है 5,20,000 के, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इसको हाईलाइट कर लो, चलो इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको हाईलाइट करो। दिस प्रोविजन इज क्रिएटेड इन द सेम मैनर डिस्कस्ड अबाउट, बट the amount of provision is required to be calculated after deducting the provision for bad debts। देखो डिस्काउंट किस पे देंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल, हमें जो पैसा आने वाला है ना ट्रेड रिसीवेबल जो डेटाज है उनको हम डिस्काउंट देंगे, तो प्रोविजन बना लेंगे एक डिस्काउंट का। लेकिन पूरे डेटर्स पे बना लेंगे क्या, नहीं, उसमें से कुछ बैड डेट्स भी तो होने वाले हैं, तो हमने कुछ डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया होगा वो माइनस करके। जैसे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल है 5,20,000, तो उस पे से हमने ऊपर पढ़ा कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, तो मान लीजिए 1,20,000 का हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने वाले हैं, तो फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनाएंगे, 5,20,000 के हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे, लेकिन उसमें से 1,20,000 वालों पे हमने डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाया, तो नेट कितने बचे 4 लाख, ये 4 लाख पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे, ये 4 लाख पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे। डेटाज है 5,20,000 के, उसमें से 1,20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा 40,000 का बचे हुए पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो सर हमने ये बहुत डिटेल में डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये देखो फाइनल अकाउंट्स इसीलिए रौनक सर लास्ट में लेते हैं क्योंकि सब कुछ हम पहले पढ़ लेते, तो ये टॉपिक्स पढ़ने में मजा आता है। तो डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, एक तो डायरेक्टली फिक्स्ड असेट से
डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। या अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुक्स में फिक्स्ड असेट वही वैल्यू पे, हिस्टोरिक वैल्यू पे दिखे, तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, डिप्रिसिएशन, एक तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बेसिक क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो एक तो हम डायरेक्टली डिप्रिसिएशन बना सकते हैं, या हम अगर हिस्टोरिक वैल्यू मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, मशीनरी अकाउंट 15 लाख, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक उसी तरह अदर प्रोविजंस भी आएंगे। प्रोविजंस कहाँ दिखते हैं सर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखेंगे। कौन से, डाउटफुल डेट वाले, ये कहाँ जाएंगे, डेटर्स में से लेस होंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये कहाँ से आएगा, फिक्स्ड असेट में से लेस होगा। तो ये दो एक्सेप्शंस है, ये दो कहाँ है, एक्सेप्शंस है, ये दो कहाँ जाएंगे, ये असेट साइड में लेस होंगे, असेट साइड में लेस होंगे। ठीक है, और बचे हुए जितने भी प्रोविजंस है, बचे हुए जितने भी प्रोविजन है, इनकम टैक्स का प्रोविजन है, जो भी प्रोविजंस है, वो सारे कहाँ होंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दिखाई देंगे। ठीक है, बाद में ट्रांसफर्स वगैरह सिंपल सी बात है। ओके, सो हियर आई एम अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। आज का सेशन यहीं अंत करते हैं। आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, कोई भी डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, सीए रौनक सर को 9404855973 पे आप कभी भी व्हाट्सएप करिए, वो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल है सीए रौनक अग्रवाल, उसे ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़े नहीं हो अब तक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सीए रौनक अग्रवाल सर्च करिए यूट्यूब पे। बहुत ही बेहतरीन रिविजनरी वीडियोज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं अंत करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।